तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद ग्राफ। ठीक है, इससे पहले का हमने फर्स्ट पार्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया। ठीक है, वो भी काफ़ी डिटेल किया। अब हम करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज विद ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमारे पास। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, एफ एक्स इजिकल टू। ठीक है, तो बच्चों तो सबसे पहले जो हमारा वो आता है, कौन सा आता है बच्चों? एफ एक्स इजिकल टू। सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है? साइन एक्स। क्या था बच्चों? साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों साइन एक्स का डोमेन क्या होगा? साइन एक्स का डोमेन क्या होगा? डोमेन, तो बच्चों डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या होगा? जैसे कि बच्चों देखो, हमको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है। साइन एक्स की वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो इस पॉइंट पर तो 0 रहती है और यहाँ से वैल्यू जाती हुई वैल्यू जाती है मतलब 1 से लेके कहाँ तक जाती है? तो 1 से लेके -1 तक। 1 से लेके माइनस कितना भी वैल्यू को इसको मतलब एंगल को चेंज करोगे 1 से लेके -1 तक हाईएस्ट वैल्यू रहेगी, चाहे क्लॉकवाइज हो जाए एंटी क्लॉकवाइज हो, या क्लॉकवाइज हो जाए एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, क्लॉकवाइज हो जा एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, सॉरी, तो बच्चों डोमेन ऑफ दिस साइन एक्स, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? जैसे कि हम देखते हैं, अगर बच्चों इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, इस एक्स की या कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, रियल नंबर कोई भी वैल्यू, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसको घुमाता जाऊँगा, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। देखो यहाँ से ऐसे प्लस में, अगर मैं इसको यूँ कर घुमाता हूँ तो ये माइनस में ही वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ प्लस में और माइनस में। तो इसका मतलब क्या, मैं कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ? माइनस इन्फाइनाइट से लेके, अगर इसमें कोई भी वैल्यू साइन एक्स की जाए, कोई वैल्यू रख दो, 2 रख दो तब भी तो कोई ना कोई एंगल आ जाएगा ना। 3 रख दूँ तो तब भी कोई एंगल है। 750 रख दूंगा तब भी कोई एंगल आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या बच्चों, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? ऑल रियल नंबर। क्या होगा बच्चों इसका डोमेन? ऑल रियल नंबर। क्या होगा बच्चों डोमेन? ऑल रियल नंबर। ठीक है, डोमेन समझ में आ गया ना। मैं -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक वैल्यू रख सकता हूँ। इसका मतलब क्या, सारे रियल नंबर रख सकता हूँ। तो इसका डोमेन क्या आ गया बच्चों? ये आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों रेंज निकालते हैं इसका, रेंज। अब बच्चों इसकी रेंज क्या होगी? बच्चों इसकी रेंज क्या होगी? देखो यहाँ पे, अगर इसमें बच्चों मैंने कोई भी वैल्यू रखी, मैंने इसमें कोई भी वैल्यू रखी, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाती है? हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जाती है बच्चों? +1 तक और -1 तक। देखो इसमें कोई भी एंगल की वैल्यू रखूंगा तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ तक 0 होती है, यहाँ भी 0 होती है। इस लाइन पे क्या होती है, वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? +1 तक और -1 तक होती है। किस कहाँ तक होती है बच्चों? +1 तक और -1 तक। +1 से और -1 से वैल्यू इसकी कभी साइन एक्स की वैल्यू कभी ज़्यादा आएगी नहीं। आपने प्रूव करके देखा था, हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों? -1 से लेके +1। ठीक है, अब बच्चों इसका क्या बनाते हैं हम? ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये ग्राफ बना के देखते हैं। वैल्यू क्या होगी इस पर? ये एक्स एक्सिस है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, बहुत है, -π/2, -π, माइनस का 3π/2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों साइन एक्स की वैल्यू, देखो साइन एक्स, यहाँ पे एंगल क्या होता था बच्चों? साइन एक्स, साइन 0 कितना होता था बच्चों? 0 होता था। और पर साइन π/2 पर कितनी वैल्यू होती है इसकी? 1 होती है। ठीक है, तो साइन 0 पे इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है? 0। ठीक है, देखो साइन 0 पे 0 वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ साइन -π/2 तो कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा। अब इसी बात है ना, साइन π/2 मतलब साइन माइनस का π/2 मतलब -1। ठीक है, और साइन 0 पे वैल्यू क्या रहती है बच्चों? उसकी 0। तो इसका मतलब क्या है?
कि बच्चों इसका फंक्शन, इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा। देखो जीरो पे तक जीरो वैल्यू रहती है, जीरो पे कितनी वैल्यू बच्चों, जीरो। अगर ये मैं यहाँ ये वन तक ले लिया, ये -1, जीरो पे बच्चों वैल्यू कितनी है, जीरो। और π/2 पे बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, अगर मैं sin π/2 रख रहा हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, sin π/2। ये हमने, ये होता नहीं है ग्राफ जो बनाते हैं सर्कल, यहाँ पे क्या होता है sin 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है sin की वैल्यू, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं होती, 1 0,1। और साइन किसको बिलोंग करता है, अगर मेरा यहाँ पे क्या होता है cos x और sin x किस कोऑर्डिनेट को, किस एक्सिस को बिलोंग करता है, y एक्सिस को ना, तो यहाँ 1 होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो sin 0 पे 0, ठीक है, फिर इस पे 1, फिर पाई पे, फिर पाई पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 होती है, यहाँ भी 0 होती है। फिर π/2 पे क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे 1 हो जाएगा, इस पे 1 हो जाएगा, फिर 2π पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, ऐसे सेम नेगेटिव में, ठीक है। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका sin x का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, आ गया होगा समझ में आपके। तो बच्चों अब हम करते हैं fx = cos x। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं बच्चों fx = cos x, fx = cos x। अब बच्चों cos x का डोमेन देखते हैं, डोमेन क्या होगा इसका बच्चों, cos x का डोमेन क्या होगा, cos x का बच्चों डोमेन क्या होगा, सेम। देखो इसमें भी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी। तो वैल्यू कहाँ से, जहाँ से -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें हम। कोई भी एंगल की वैल्यू पुट, कोई एक्स की वैल्यू कोई पुट करो, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ये। ठीक है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमारा यहाँ तक 2π देता है, फिर 7 पाई एंगल बढ़ता रहेगा, कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा ये। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या है, हमारा डोमेन कितना आ गया, ऑल रियल नंबर। कितना आ गया बच्चों, ऑल रियल नंबर। तो बच्चों रेंज कितनी आएगी, रेंज कितनी आएगी बच्चों, देखो इसकी रेंज क्या होती है बच्चों, इसकी बच्चों रेंज कहाँ से आती है, 1 से लेके -1 तक। इसकी रेंज कहाँ से आती है, cos x की हमेशा वैल्यू क्या रहती है, -1 से लेके 1 तक रहती है। कहाँ तक रहती है, -1 से लेके 1 तक। हमने देखा है cos x की वैल्यू, हमने जो टेबल पढ़ी थी उसमें क्या रहता है, cos x की हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ पे देख लो आप, कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाती है, यहाँ पे 1 रहती है, यहाँ पे -1 रहती है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, अगर कोई भी एंगल डालूंगा तो हाईएस्ट वैल्यू क्या -1 होगी, और लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू +1 होगी, और लीस्ट वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो इसकी वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से लेके 1 तक। इसका मतलब क्या है, इसकी रेंज ये आ गई। तो बच्चों इसका क्या ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, देखो ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो इसकी cos x पे, देखो cos 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पे क्या होता है, ये कॉमन 1,0 है ना, तो हमने क्या पढ़ा था, cos 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। और बच्चों sin 0 पे cos π/2 पे वैल्यू इसकी क्या होती है, कितनी होती है बच्चों, 0। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे होती है, cos 0 पे कितनी होती है, 1 होती है। cos कितनी होती है बच्चों, 1। और cos 90 पे कितनी होती है बच्चों, cos 90 पे कितनी होती है, 0।
फिर वही साइकिल क्या रिपीट करती है, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से यहाँ पे 1 फिर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1, ये -1 और ये 1, तो cos 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, और इस पर कितनी होती है बच्चों, 0, और फिर माइनस इस पर क्या होगी, -1 पे क्या होगी, पाई पे कितनी होगी, इस पर -1 होगी, और फिर इस पर वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3π/2 पे कितनी हो जाएगी, 0, फिर इस पर कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। ऐसे इस पर चलेगा। ठीक है, तो बच्चों इसका ये सर्कल ग्राफ ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये cos x का था, ठीक। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम करते हैं tan x का। तो अब कौन सा फंक्शन करते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x, ठीक है बच्चों ठीक है। तो tan x की वैल्यू बच्चों कितनी होती है हमारी, tan x को क्या लिख सकते हैं हम, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। और बच्चों cos x किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, कौन सी ऐसी वैल्यू हो जाएगी जहाँ पे इसको डालूंगा तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक कौन सी cos x किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, किसके लिए नहीं होता बच्चों, x = 2n+1 π/। तो cos x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या इसके लिए डिफाइन नहीं होता है, किसके लिए, इसके लिए डिफाइन नहीं होता, ठीक है, cos x। तो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा बच्चों, x नॉट = 2n+1 π/2, x की ये वाली वैल्यू नहीं होगी। तो इसका डोमेन बच्चों क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर -2n+1 π/2, 2n+1 π/2। और बच्चों देखो रेंज, बच्चों इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, रेंज का बड़ा लफड़ा इसको बच्चा, देखो रेंज क्या होता है, ये tan x क्या होता है बच्चों, tan x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखो बच्चों tan इसका रेंज क्या होगा, अगर बच्चों देखो यहाँ पे अगर मेरा क्या होता है बच्चों, sin x = cos x होता है ना ये, अगर मैंने यहाँ पे x = 0 वैल्यू पुट करी, x = 0 वैल्यू पुट करी, तो बच्चों कितना हो जाएगा, sin 0 और cos 0। तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर उसके बाद से क्या है 0, तो उसके बाद से बच्चों ये कहाँ पे टेंड करेगा, π/2 की साइड। तो मैंने वैल्यू रखी sin π/2 और cos π/2, और sin π/2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0, सॉरी sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। तो क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। मतलब इन वैल्यूज cos π/2 पर मतलब ये क्या है बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मतलब इन पे ये फंक्शन क्या है, जहाँ भी π/2 का मल्टीपल होगा उन पे क्या ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। देखो π/2 का फंक्शन है, वहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, देखो 0 π/2 π 3π/2 2π π/2 π 3π/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो डिफाइन कहाँ पर डिफाइन नहीं है, π/2 के मल्टीपल पर डिफाइन नहीं है, तो यहाँ भी डिफाइन नहीं होगा, यहाँ भी डिफाइन नहीं होगा ये फंक्शन, यहाँ भी डिफाइन नहीं होगा और यहाँ भी डिफाइन नहीं होगा।
ठीक है। तो बच्चों ठीक है, तो साइन जीरो पे जीरो जा रही है और कॉस पाई बाई टू की तरफ अगर प्लस का पाई बाई टू है तो यहाँ से जीरो से कहाँ की साइड जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू। तो कहाँ तक जा रही है बच्चों, इन्फिनिटी तक। कॉस पाई बाई टू पर इन्फिनिटी तक जा रही है, पर इसको टच नहीं करेगी, टेंस्ट कर रही है इन्फिनिटी तक। क्या कर रही है बच्चों, टच टेंस कर रही है। देखो मैंने यहाँ पे क्या इक्वल टू साइन लगाया है, कॉस इन्फिनिटी की साइड जा रही है तो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। कॉस पाई बाई टू से इन्फिनिटी की साइड जा रही है। अगर बच्चों यहीं पे मैं क्या बोल दूँ कि साइन माइनस का पाई बाई टू है और कॉस माइनस का पाई बाई टू है, तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या बच्चों, माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चों यही सब जगह होगा, मतलब हर वैल्यू पे यही करेगा फिर ये, मतलब हर वैल्यू क्या, इसकी जो हर एक फंक्शन है तो ये बच्चों ऐसे करके ठीक है। ठीक है, तो बच्चों इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसकी डोमेन ये रही, रेंज इसकी बच्चों रेंज, इसकी रेंज क्या आई, रेंज देखो, रेंज बच्चों कहाँ से कहाँ तक आ रही है। देखो ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, कहाँ जा रहा है बच्चों, प्लस इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रहा है बच्चों, देखो प्लस इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक भी जा रहा है। तो इसकी रेंज बच्चों क्या है, तो इसकी रेंज क्या बच्चों, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर। कैसी है बच्चों इसकी रेंज, कैसी है, रियल नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉट एक्स। तो देखो ठीक है बच्चों, कॉट एक्स बच्चों क्या होता है, देखो बेसिकली होता क्या हमारा ये कॉट एक्स, हाँ कॉट एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और बच्चों साइन एक्स किस वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता, साइन एक्स किसकी वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता, किस में, एक्स इज इक्वल टू नॉट एन पाई के मल्टीपल पर एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। तो क्या आ जाता है, अनडिफाइंड वैल्यू आती है। तो इसके ये किस फंक्शन किस जगह डिफाइन नहीं होगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू एन पाई। तो बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, बच्चों इसका डोमेन क्या होगा फिर, ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई। तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी, तो बच्चों किसकी रेंज क्या होगी, तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी, देखो तो इसको हम पहले ग्राफ से इसकी रेंज को देखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई टू, ये 2 पाई, ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई, ये माइनस 3 पाई बाई टू, ये माइनस 2 पाई। ठीक है, ये क्या है, जीरो। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, देखो ये एन पाई पे, यहाँ पे तो वैल्यू इसकी क्या है, डिफाइन ही नहीं है। तो ये जहाँ पे जब जीरो और पाई का मल्टीपल होगा वहाँ पे क्या होगा वैल्यू बच्चों, ये कुछ वैल्यू नहीं देगा, कोई भी वैल्यू नहीं देगा ये। ठीक, तो बच्चों देखो ठीक है, ओके। तो बच्चों जीरो पे तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा। अगर इसकी वैल्यू, अगर देखो कॉस पाई बाई टू पे वैल्यू देखते हैं इसकी बच्चों, अगर एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई बाई टू है, तो कॉस पाई बाई टू अपॉन साइन पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू पे बच्चों वैल्यू कितनी होती है, जीरो, कॉस की, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो क्या आ गया बच्चों, जीरो। तो कॉस पाई बाई टू पे रहता है ये जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जीरो। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि x टेंस टू जीरो, मतलब टॉवर्ड्स जीरो, तो बच्चों कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो। कॉस जीरो पे वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, साइन जीरो पे क्या होती है, जीरो। तो बच्चों वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इन्फिनिटी। तो बच्चों कितनी आ गया, इन्फिनिटी। तो मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, इस पे तो इसकी वैल्यू अनडिफाइन है, तो इस यहाँ तक नहीं जाएगा, वैल्यू यहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, पर इसको कभी टच नहीं करेगी बच्चों। क्या करेगी, इसको कभी टच नहीं करेगी। कैसे बच्चों, इसको कभी टच नहीं करेगी। ठीक है, इसको बच्चों कभी टच नहीं करेगी और ये चलती जाएगी ऐसी। ठीक, इसको कभी टच नहीं करेगी। अगर बच्चों अब मैंने क्या बोला कि x टॉवर्ड्स टेंस टू पाई, पाई की साइड है, तो कॉस पाई और
साइन पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 0। ठीक, कॉस पाई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1। और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो बच्चों कॉस पाई की वैल्यू सॉरी -1, और ये कितना हो जाएगा? 0। तो माइनस का इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का इन्फिनिटी। तो बच्चों कहाँ आ जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चों ये फंक्शन ऐसे ही चलेगा हर एक जहाँ पे π/2 पे 3π/2 पे। ठीक है, तो बच्चों देखो ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया? ये ट्रिग्नोमेट्रिक, बच्चों ये लिखने नहीं होते, ये समझाने के लिए बस। तो बच्चों इसकी रेंज क्या है? देखो प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब कहाँ तक जा रही है बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या? ऑल रियल नंबर। कहाँ तक जा रही है बच्चों? इसकी रेंज क्या है बच्चों? ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर ही लिख लो, ठीक है। तो बच्चों करते हैं अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉट एक्स हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? कोसेक एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। बच्चों वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो इसको। बच्चों नेक्स्ट फंक्शन क्या हमारा? नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेक एक्स। ठीक है बच्चों। बच्चों सेक एक्स क्या होता है? देखो यहाँ पे सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x। और बच्चों cos x की वैल्यू कहाँ पर डिफाइन नहीं होती? x नॉट इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। ठीक है, तो बच्चों ये वैल्यू, ये किसको यहाँ पे यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? डिफाइन नहीं होगी। 2n + 1 π/2 वेयर n, यहाँ पे लग लो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब देखो बच्चों, ठीक है, तो जिनमें पहले मैंने लिखा है n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वहाँ भी लिख लेना। ठीक है, तो बच्चों इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? तो बच्चों इसका डोमेन क्या होगा? देखो रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2 2n + 1 π/2 माइनस। ठीक है, तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी? रेंज देखो क्या आता है बच्चों? क्या होता है बच्चों? देखो 1/cos x। cos x की वैल्यू बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से लेके 1 तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? -1 से लेके 1 तक है, तो मतलब n की वैल्यू क्या है? मतलब इक्वल टू 1, x की n की वैल्यू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मतलब 1 भी है और 1 से छोटी भी है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोला कि अगर 1 पे है तो -1 पे है, तो क्या हो गया बच्चों? -1 आ गई। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये वैल्यू कहाँ सी है? -1 है, ग्रेटर देन क्या है? -1 से -1 से बड़ी है, पर 0 से क्या है? -1 से लेके कहाँ तक जा रही है बच्चों? यहाँ से लेके n और 0 तक, इतनी वैल्यू है बच्चों ये। तो इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब क्या? और एक और कंडीशन बच्चों क्या होगी? एक और कंडीशन क्या होगी बच्चों? 1/0 लेस देन n और ग्रेटर देन 1, और एक वैल्यू क्या होगी? n = 1। तो बच्चों 4 कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे तो -1 आ गया। ठीक है, अगर बच्चों इसके बाद से मैं यहाँ से इन दोनों के बीच में से कोई भी वैल्यू रख दूँ, अगर मैंने रख दी 1/0.05, तो बच्चों कितना हो जाएगा जी? 100/5 हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा वैल्यू बच्चों? 20 आ जाएगी। अगर मैं रख दूँ यहाँ पे 1.005, तो 1000/, तो बच्चों वैल्यू कहाँ तक जा रही है? इसमें कहाँ तक जा रही है? तो इसमें बच्चों वैल्यू कहाँ तक जा रही है? -इन्फिनिटी तक। तो बच्चों ऐसे इसमें वैल्यू कहाँ तक जाएगी बच्चों? +इन्फिनिटी तक। तो वैल्यू बच्चों कहाँ से की? -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, और +इन्फिनिटी से लेके 1 तक, 1 से लेके +इन्फिनिटी तक। तो बच्चों इसकी रेंज क्या हो जाएगी? देखो बच्चों इसकी रेंज क्या हो जाएगी? तो अगर इसकी रेंज हो जाएगी तो बच्चों क्या आ जाएगी? देखो -इन्फिनिटी पे क्या होता है? ओपन इंटरवल, और कहाँ तक ही? -1 तक यूनिवर्सल। फिर क्या होगा बच्चों? 1 से लेके कहाँ तक जाएगी बच्चों? इन्फिनिटी तक। तो बच्चों ये इसकी रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों? ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको 18 में सबको लिख लो स्कूल में। तो अब बनाते बच्चों इसका ग्राफ। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो कैसे ग्राफ बनेगा? ठीक है, ग्राफ बना के देखते हैं। तो बच्चों क्या होता है? 1/cos x होता है ना ये।
अगर बच्चों यहाँ पे क्या है, अगर x की वैल्यू क्या है 0, पहले तो बच्चों ये देखो ठीक है बच्चों, ये अगर देखो बच्चों, अगर cos x इजिकल टू 0 है तो बच्चों 1, 0 पे कितना होता है बच्चों 1 होता है ना। ये देखो cos 0 की वैल्यू 1 तो कितने 1, तो cos 0 पे वैल्यू, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 1 आ रही है। और बच्चों ये देखो, ये π/2 के मल्टीपल पे ये क्या होगा बच्चों, कोई वैल्यू नहीं देगा, तो π/2 के मल्टीपल पे कोई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ π/2 पे कोई वैल्यू नहीं देगा ये, ठीक। अब बच्चों देखो cos 0 पे कितनी दे रहा है 1, cos 0 पे वैल्यू, बच्चों की वैल्यू कितनी दे रहा है ये 1 दे रहा है, ठीक। अगर देख cos 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है, अगर फिर मैंने क्या बोला इसका कि ये x टेंस टू π/2 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है π/2 तक, तो 1/cos π/2 बच्चों कितना होता है 0, तो वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो देखो 1 जब फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, देखो 1 से स्टार्ट होगा ना, कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि cos 0 वैल्यू कितनी दे रहा है 1 दे रहा है, और जो π/2 की साइड कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है बच्चों देखो इन्फिनिटी तक, 1 से क्या जा रहा है ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैंने बोला कि इसको x की वैल्यू कितनी है टेंस टू -π/2, तो 1/cos माइनस का π/2 तो 1 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 0, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, अब माइनस का 1/0 तो माइनस का इन्फिनिटी, तो बच्चों कहाँ तक जाएगा यहाँ से माइनस का इन्फिनिटी तक आ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैंने बोला कि ये cos x इजिकल टू पाई है, क्योंकि पाई पर तो फंक्शन डिफाइन है हमारा, अगर cos पाई अपॉन सॉरी वैल्यू क्या 1/cos पाई, ठीक है। cos पाई पर बच्चों वैल्यू क्या होती है -1, cos पाई वैल्यू क्या -1, तो क्या होगा बच्चों -1, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू बच्चों इसकी -1, ये क्या है बच्चों, ये सॉरी ये क्या बच्चों -1, तो यहाँ पे -1 आ गई, ठीक है। तो बच्चों अब क्या नीचे की साइड भी क्या है सेम ऐसे ही देगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन की रहा, ठीक है। तो बच्चों इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों इसका ग्राफ, इस टाइप से इसका क्या बनेगा बच्चों ग्राफ बनेगा, ठीक है। बच्चों इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक। तो बच्चों करते हैं नेक्स्ट कोसेक एक्स, बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो कोसेक एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों इस फंक्शन को करते हैं, अब देखो बच्चों हमको पता है कोसेक एक्स क्या होता है बच्चों 1/sin x, और sin x किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, x इजिकल टू n π, और n π वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो बच्चों इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, देखो डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर माइनस n π, तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, देखो बच्चों 1/, क्या होता है sin x, और sin x की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1 से लेके 1 तक, अभी हमने बताया था -1 से 1 से लेके 1 तक है, तो इसका मतलब क्या है इसकी रेंज क्या होगी बच्चों -∞ से लेके 1 तक, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक, -∞ से लेके 1 तक, और बच्चों -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं, π/2 π 3π/2 2π -π/2 π -3π/2 2π, ठीक है, माइनस का। अब देखो बच्चों अगर मैंने क्या बोला बच्चों कि देखो ये n π के मल्टीपल पर तो क्या होगा वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी नहीं इसकी, तो इस पर ये डिफाइन ही नहीं होगा, इस पे वैल्यू क्या रहेगी इनकी 0 रहेगी, ठीक है। तो बच्चों अब देखो 0 पे तो 0 रहेगी, तो हम कहाँ से देखते हैं, अगर मेरा क्या 1/sin x होता है ना, अगर मैंने x की वैल्यू क्या रखी बच्चों π/2, तो 1/sin π/2 बच्चों कितना होता है
कितना होता है बच्चों 1, तो 1 आ गया 1, कितना आ गया बच्चों 1। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों इसकी 1। अब देखो अगर ये कहाँ किसकी तरफ टेंड्स कर रहा है, अगर मैंने बोला कि ये 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, क्या कर रहा है 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा 1 sin 0, मतलब 1 sin 0 की वैल्यू 0, तो क्या होगा बच्चों इन्फिनिटी, क्या होगा बच्चों इन्फिनिटी, मतलब 0 की तरफ वैल्यू कितनी जा रही है बच्चे इन्फिनिटी की साइड जा रही है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि x ये कहाँ तक जा रहा है पाई, तो पाई की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो मैंने 1 sin पाई, पाई की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों 0, 0 तो क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया बच्चों, तो बच्चों इस टाइप से बन जाएगा। अगर अब मैं बोलता हूं कि चलो अब इसकी वैल्यू देखते हैं, माइनस का साइन पाई बाई 2, तो उस पर भी क्या हो जाएगा, उस पर -1 हो जाएगा, -1। मैंने बोला कि 0 की साइड जा रही है, 0 की साइड तो क्या हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटी ना। अगर मैंने बोला कि माइनस का पाई, मैं क्या बोलूँगा बच्चों माइनस का पाई, तो माइनस का पाई क्या होगा बच्चों 1, तो माइनस का इन्फिनिटी, तो बच्चों की वैल्यू कहाँ जाएगी। तो बच्चों ऐसे ही ये वैल्यू क्या होगी, वैल्यू यहाँ पे इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका ग्राफ इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो बच्चों हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज दोनों निकाले और विद ग्राफ मैंने समझाया। ठीक है, आपको मैंने एक एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ये सारी चीज समझा दिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के इससे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डोमेन और रेंज पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, मतलब 10x का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ठीक है, तो हमको ग्राफ अगर उसमें दे रखा हो तो उसके बेसिस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से मैंने पढ़ाया आपको। मैंने पहले ही बोला था कि एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा, तो वो फोकस अच्छे से करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी लगातार सीरीज चल रही है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हम कंटिन्यूस पहले 11th का कोर्स खत्म करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद से 12th का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक यू सो मच बच्चों।